लटक गया था। जब से अखिलेश जी और मेरी दोस्ती हुई है, मोदी जी का मूड बदल गया है। हमारी बुआ का चाचा से कुछ जान पहचान ज्यादा हो गई हो। प्रतीक और अखिलेश, मेरी दो आंखें, एक आंख खराब हो जाएगी तो कैसा लगेगा बताइए आप। नहीं ऐसा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं यूपी का सबसे बड़ा दंगल, जिसमें तीसरे चरण में तमाम जो दिग्गज हैं उन्होंने वोट डाले। सीएम अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और डिंपल यादव ने सैफई में वोट डाला। मुलायम के साथ साथ उनकी पत्नी साधना और बहू अपर्णा यादव भी यहां पर थी। वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में वोट डाला और अपनी पार्टी को 300 सीटें मिलने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ कैंट से बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने भी मतदान किया। लखनऊ की ही सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्वाति सिंह ने भी वोट डाला। यूपी के सबसे बड़े दंगल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने चाचा शिवपाल पर हमला बोला। अखिलेश ने मायावती और शिवपाल के बीच राजनीतिक समीकरण की आशंका जताई। उनके मुताबिक दोनों के बीच क्या पक रहा है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अखिलेश जी, बहन जी कह रही हैं झांसी में कि अमित शाह जी जो हैं आपके अंकल हैं और मोदी जी अंकल हैं, तो वहां तो एक ही अंकल थे, अब आपके दो अंकल आ गए। एक ही नहीं समझ रहे थे, अब तो दो कैसे समझेंगे? मैं वही बात सोच रहा हूँ कि देखो हमारी बुआ ने भी किसको अंकल बना दिया बताओ। क्या बात है। और सोचने की बात तो ये है कि उन्हें अपना काम बताना चाहिए कि आखिरकार क्या काम किया है। और पत्थर वाली सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हो आप? पत्थर वाली सरकार यही कह सकती है, इसके अलावा तो कोई और है नहीं जो कह सकती है। मोदी जी कह रहे हैं अगर कि मैं गोद लिया है उत्तर प्रदेश ने, मेरा माई बाप है, तो अगर एक माई बाप मिल रहा है और एक भैया है तब तो बढ़िया है। आपको काहे के लिए एतराज होना चाहिए? तो ये अगर ऐतराज हमें थोड़ी है, ऐतराज भारतीय जनता पार्टी को कि हम न रहें। सवाल ये है कि बनारस गए तो कहा कि गंगा मैया ने बुलाया है, किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं हमारा कर्ज उतारने आए हैं, उत्तर प्रदेश में आए जब कुछ काम बताने को नहीं है तो कहा कि हमें उत्तर प्रदेश ने गोद लिया है। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के लोग समझदार हैं, उन्होंने पिछला कार्यकाल उनका देखा है, केंद्र सरकार का काम करने का तरीका समझा है। शायद इस बार उनको उत्तर प्रदेश में मौका मिलने नहीं जा रहा। एक सवाल ये कि आपने कहा पूरी तरह से साइकिल जो है नेताजी के पास है और नेताजी की होगी। नेताजी लेकिन चुपचाप बैठे हुए कहीं प्रचार में नहीं जा रहे हैं। वो शख्स जिसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी रही, वो शख्स जिसके एक इशारे पे सब कुछ चलता रहा। नेताजी का आशीर्वाद है और नेताजी प्रचार में भी गए हैं। दो लोगों के लिए गए तो कोई बात नहीं, नेताजी जिसके लिए जाना चाहे वो जाएं। लेकिन अब वो बाहर क्यों नहीं है? मैं तो सवाल बहुत साधारण तरह से पूछ रहा हूं। मैं ये कहता हूँ कि बाहर आने ना आने की बात नहीं है, उनका आशीर्वाद सब पे है कि नहीं है। मायावती जी ये कह रही हैं कि शिवपाल जी अखिलेश खेमे को अंदर ही अंदर सेंध लगा रहे हैं, तो ये बात उन्हें कैसे पता चली और ये बात वो क्यों कह रही हैं? वह इसी बात की तो चिंता हमें है, अंदर की बात बहुजन समाज पार्टी को कैसे पता लग गई? तो ये जब अंदर कुछ बर्तन खटक रहे हैं इसीलिए बाहर पता चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बुआ का चाचा से कुछ जान पहचान ज्यादा हो गई हो? ये तो आप खबर दे रहे हैं फिर। अगर ये खबर है तो खबर मानिए। ये आप मानते हैं कि वो जान पहचान ज्यादा हो सकती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पत्थर वाली सरकार की नेता को ये जानकारी है कि हमारी पार्टी का नुकसान वो कर रहे हैं, तो उनको कैसे जानकारी होगी इस बात की? ये सवाल तो हम आपसे पूछ रहे हैं, कैसे? आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वही चिंता मुझे है कि आखिरकार ये हमारे पत्थर वाली सरकार को कैसे जानकारी हो गई है। लेकिन एक बात है पाजी, और ये बात ईमानदारी से कहनी पड़ेगी, और वो जो टीपू है पाजी, अब तो निश्चित तौर से दिखाई पड़ता है सुल्तान की हैसियत में। ये बात सच है। मैं समझता हूँ जनता अगर चाहेगी तो एक बार फिर समाजवादियों को मौका मिलेगा, और मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि पहले से ज्यादा काम समाजवादी लोग करेंगे। और वहीं वोट डालने के बाद न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश के पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश में अकेले समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह की जो अंदरूनी लड़ाई है उस बात से इनकार किया, सिरे से नकार दिया उसे।
हमारे साथ मुलायम सिंह यादव हैं। मुलायम सिंह जी, आज वोट डाला आपने, क्या आपको लग रहा है चारों तरफ माहौल क्या है? पूरा समाजवादी पार्टी के पक्ष माहौल है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से लड़ रही है, आपस में कुछ भीतरघात है। कोई नहीं लड़ गया। कौन है आपसे बता दो। लोग कह रहे थे वहाँ जो लोग कह रहे, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि वोटिंग ठीक चल रही। नेताजी, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि एक तरफा पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आके कहा कि जो लोग भीतरघात कर रहे हैं उनसे दूर रहिए, वो लोग साइकिल को पंचर करना चाहते हैं। इटावा में कहा। वो तो बेकार की बात है, ये कहिए नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि कोई ऐसा है नहीं जी। तो ऐसा करना ठीक नहीं, ये बंद करो। लेकिन नेताजी, एक सवाल है कि आप पूरे प्रदेश में प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मैं पूरे प्रदेश में, मुझे लगता है आपको प्रचार करना चाहिए। आप पहले स्टार कैंपेनर रहे, प्रचार करते रहे। मंडलवार कर रहे, कहाँ नहीं कर रहे। यहाँ चुनाव आज हो रहा है, हर मंडल में हो गए जी। अब तो मंडलवार में जाएंगे हम, गाँव और जिलों में कैसे चलेंगे? तो क्या देख रहे हैं तस्वीर, कितना क्या बहुमत के करीब जाएंगे आप? कितना सीट मिल रही है आपको? आप तो इतने अनुभवी हैं। नहीं जाएगा वो तो बाद में गिनती की बात, ये भारी बहुमत है। लेकिन नेताजी, ये जो गठबंधन कांग्रेस के साथ है, क्या 2019 का लोकसभा चुनाव होगा तब तक चलेगा या सिर्फ 17 में देखा जाएगा? यूपी के सबसे बड़े दंगल में समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने के लिए यादव परिवार की 2 बहुएं भी हैं जो कि जोर शोर से जुटी हुई हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव पार्टी की भारी जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी बहू अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी को मात देने का दमखम दिखा रही हैं। सबको कह रही हूँ, सब लोग वोट दें, क्योंकि ये वोट का समय है, आपका अधिकार है वोट देना, और जो डेवलपमेंट हुआ है तो उसके लिए वोट दें। ये सब पुरानी बातें हैं, अब आपको इसमें पीछे नहीं, अब आप आगे की सोचिए। लेट्स बी प्रोग्रेसिव एंड लेट्स थिंक अबाउट द फ्यूचर। कोई अहमियत नहीं है। देखिए, हम जो है परिवार हैं और हम लोग यहाँ वोट करने आए हैं। आप लोगों को अभी भी कुछ कलह लग रही है तो ईश्वर मालिक है। फिर तो आप खुद लखनऊ से लड़ रही हैं चुनाव, क्या लग रहा है माहौल? समाजवादी पार्टी कहाँ है, गठबंधन कहाँ है? सुपर। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? अब वो तो वक्त तय करेगा, मगर हम लोग जीत रहे हैं। मतदान के बीच ही एक तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। मुलायम सिंह यादव जब सैफई में वोट डालने पहुंचे तो उनके साथ बहू अपर्णा यादव और दूसरी पत्नी साधना गुप्ता भी मौजूद थी। साधना गुप्ता ने अखिलेश और प्रतीक यादव को अपनी 2 आंखें बताया। बता दें कि यादव परिवार में कलह के दौरान साधना गुप्ता पर ही शिवपाल के साथ मिलकर अखिलेश यादव के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगे थे। पहला शब्द जो घुसेड़ा गया है ना, ये गलत है। कौन लोग हैं मैम जो ऐसा कुछ? मुझे नहीं मालूम है कौन है, लेकिन बहुत बुरे लोग हैं। अखिलेश मेरा बड़ा बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ, कोई सौतेलापन नहीं है। बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख। जो चीज आज आप बोली वो अगर बीच में बोल देते हो शायद इसमें मतभेद में बढ़ते। नहीं, वो मेरा बेटा है, हमेशा रहेगा। प्रतीक और अखिलेश मेरी 2 आंखें हैं। एक आंख खराब हो जाएगी तो कैसा लगेगा बताइए आप? नहीं ऐसा हो सकता है। कौन लोग? वीर जी ने बाकायदा नाम लेके, वो बदतमीज इंसान, उनके नाम नहीं ले सकते। तीसरे दौर की वोटिंग खत्म होने से पहले ही सियासी दिग्गज चौथे दौर के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के फतेहपुर में रैली की तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हमीरपुर में जनता को संबोधित किया। उधर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने झांसी में साझा चुनावी रैली की। अखिलेश जी ने वो मतदान करने गए थे, मतदान करने के बाद चेहरा लटक गया था, आवाज में दम नहीं था, डरे हुए शब्द खोज रहे थे। आप देखना टीवी पे वो चल रहा था उनका, जैसे बाजी हार चुके हैं। जब से अखिलेश जी और मेरी दोस्ती हुई है, मोदी जी का मूड बदल गया है। पहले मुस्कुराहट होती थी, अब मुस्कुराहट गायब हो गई है। तो उनको भी पता लग गया है कि उत्तर प्रदेश में
समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली। अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का भी पूरा मन बना लिया है। यूपी के सबसे बड़े दंगल में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लखनऊ कैंट से बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अपर्णा यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। रीता बहुगुणा जोशी ने यह कहा कि चुनाव से पहले अपर्णा यादव की तरफ से शराब और पैसे बांटे गए और वोट के लिए लोगों को लालच दिया गया। सारी मेहनत जो है आज ईवीएम में बंद होने वाली है। थोड़ी बहुत नर्वसनेस है चेहरे पे, हालांकि आपकी मुस्कान दिख रही है। नहीं, देखिए बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। जो आदमी काम करता है, जनता के बीच रहता है, जब चुनाव आता है ना तो उसका पैसा ज़्यादा खर्च होता है, ना उसको टेंशन होती है। मैंने 5 साल बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ क्षेत्र की सेवा की है। उनके साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है और वो लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। तो ये एक हमारा पारिवारिक संबंध जनता से बन चुका है। और आप देखिएगा, पिछली बार 22,000 से जीती, तब की दुगनी वोट से जीतूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हल्की लहर भी है और सब लोग मिलकर लड़ भी रहे हैं। तो उम्मीदवार भी ठीक है, पार्टी भी ठीक है, तो कोई वजह नहीं कि ना जीतो। कभी कैंट में समाजवादी पार्टी का नाम नहीं आता था, आपने भी पैसे का तंज कहा है और पैसे का जो तंज कसा है ये यादव परिवार की छोटी बहू के लिए है। निश्चित रूप से जिस तरह से शराब और पैसे का खेल हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, शर्मनाक है। मैंने जिंदगी में, मेरे परिवार ने कभी भी कोई गलत तरीके से वोट लेने का प्रयास नहीं किया और अब की बार भी नहीं किया। तो मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ। जो मेहनत नहीं करते, जो रुआब दिखाते हैं, जो पैसे का रुआब, पद का रुआब दिखाते हैं, वही मेरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने दिखाया। तो उनको धता देगी जनता। देखिए, जनता ये पसंद नहीं करती और ये चुनाव हम बिल्कुल साफ साफ जीते थे। अपर्णा यादव कह रही थी मैम कि आप उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं, उनके पति बिजनेस करते हैं और आप उसको पब्लिक के बीच में उस बात को उछाल रही हैं, कार से लेकर सारे मामलों को। वो आपको आंटी कहती रही, लेकिन आपने बड़ा गलत तरीके से प्रचार किया। अब इस बात को खत्म करिए। जब जनता का वर्डिक्ट आएगा और जब उनको करारी हार मिलेगी तब उनको समझ में आएगा। इधर अपर्णा यादव के पति और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने रीता बहुगुणा जोशी के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और उन्हें रीता बहुगुणा जोशी के इन आरोपों को झूठा करार दिया। कायरता का काम है कोई भी अटैक करना। कहा कि शराब और पैसा बांटा गया अपर्णा यादव द्वारा अभी लखनऊ में। झूठ। क्या कहना चाहेंगे रीता बहुगुणा जोशी? समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने यूपी में जीत के बाद अखिलेश को ही अगला सीएम बताया। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए राम गोपाल यादव ने परिवार में मची कलह पर कहा कि जो भी हुआ वो बहुत पहले की बात थी, अब तो सब कुछ ठीक है। आप चाणक्य कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी की। असल परीक्षा आज है, क्या आपको लगता है ऐसा? ये आवाम की असल परीक्षा है। यहाँ तो एक तरफा चुनाव है। लेकिन खबरें कुछ बीच में आई थी, भीतरघात की बातें हो रही थी कि लोग जो है भड़का रहे हैं। देखिए, भीतरघात से कभी नहीं। जब जनता मन बना लेती है किसी को वोट देने के लिए तो भीतरघात कोई मानी नहीं रखती। और ये तो चुनाव में हमेशा चलता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा वोटिंग होगी। लेकिन कहा जा रहा था, तमाम रिपोर्टें आ रही थी कि घर के अंदर, कुनबे के अंदर जब मुश्किल हो जाती है तो वोट बंटता भी है। कोशिश तो हो रही है। कुनबे के अंदर कहाँ अब वोट का कोई पार्टी बटी नहीं। ये था डिफरेंस था, वो जब पार्टी बटी नहीं, पार्टी एक रही, एक चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर किस बात का डिवीजन? अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने जो रैलियां की यहाँ पर, खास तौर से इस इलाके में, उन्होंने कहा भीतरघातियों से सावधान रहना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइकिल, हर पार्टी में लोग ये कहेंगे ही, अगर कहीं भीतरघात है तो ये न केवल समाजवादी पार्टी के नेता बल्कि बीजेपी, बीएसपी, हर पार्टी में कुछ न कुछ लोग होते हैं जो इस तरह कहते हैं। तो उनके नेता थोड़ा सा लोगों को चैतन्य करते हैं कि सावधान रहें, इस तरह के कोई लोग हों, अफवाहें फैलाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। यूपी के सबसे बड़े दंगल में बीजेपी सांसद विनय कटियार भी जबानी तीर छोड़ते हुए नजर आए। विनय कटियार ने एक बार फिर राम मंदिर बनाने को बीजेपी की प्राथमिकता बताई। उधर प्रियंका गांधी के प्रचार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो टूरिज्म पॉलिटिक्स करती हैं। जो बीजेपी का एक कोर इशू था राम मंदिर के निर्माण का, उस मुद्दे को इस बार पार्टी ने उतनी तवज्जो नहीं दी। एक सरसरी तौर पे मेंशनिंग आपके मैनिफेस्टो में हुई,
आपको लगता है कि इस मुद्दे से न्याय नहीं हो रहा है, पार्टी न्याय नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, केवल विकास के मुद्दे पर, और इसीलिए राम मंदिर का मुद्दा हमने नहीं बनाया। कैंपेन जो हो रहा है वो बराबर एक तरीके का अटैक सीधे पर्सनल प्राइम मिनिस्टर मोदी पर हो रहा है। कल उन्होंने कहा, राहुल ने, कि पीएम यहाँ पर दिलवाले दुल्हनिया के शाहरुख बनने आए थे पर शोले के गब्बर सिंह बन गए। प्रियंका गांधी कहती हैं कि यूपी को गोद लिए हुए लोगों की जरूरत नहीं है, वो यहीं के लड़कों से यूपी का कल्याण होगा। तो इस तरह के जो कमेंट्स आ रहे हैं, इसको आप कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, कोई कमेंट नहीं है। और जो राहुल जी ने कमेंट किया दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, पहले वो तो दुल्हनिया ले आवे। नहीं सर, उनका दुल्हनिया लाने मुद्दा कैसे बन सकता है? नहीं, पहले वो दुल्हनिया ले आवे। जिस प्रकार से वो कमेंट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। उन्होंने कमेंट किया एक प्रधानमंत्री के लिए कि दिलवाले दुल्हनिया ले आए, तो पहले वो दुल्हनिया ले आवे। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी अगर और एक्टिव होती तो कोई थ्रेट होगा? कुछ नहीं, कोई थ्रेट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? प्रियंका गांधी आ जाए तो और अच्छा हो जाए। वो शून्य 0/0 हो जाएंगे, कहीं दिखाई नहीं देगा। रिपोर्ट्स ये है कि कम से कम 40 से 45 सीटें ऐसी जहां पे टिकट बंटने से काफी नाराजगी है, वहां पे पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। आपको लगता है कि टिकट सही से नहीं बटे और इस इनफाइटिंग की वजह से पार्टी को थोड़ा नुकसान होगा इस इलेक्शंस में? देखिए, इनफाइटिंग तो नहीं है, लेकिन ये भी बात सही है, कुछ जगह टिकटों में गड़बड़ हो गई है, तो उसके कारण से थोड़ी तकलीफ है। अब ये हर दल में हो जाता है।